अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्रियो की मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल को यूज़ करते हुए स्लाइडर प्रोफाइल या स्लाइडर ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास ये सिंपल सा पार्ट है जो मैंने इसको समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। सिंपल ये एक्सट्रूड था विद टेपर एंगल। उसमें हमने जनाब यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस लगा लिया 6 का। देन इसको हमने शेल की कमांड अप्लाई करके 2 mm की थिकनेस दे दी और बाद में मैंने इसको यहाँ पर एक्सट्रूड करके दोनों साइड पर लेफ़्ट और राइट साइड पर जो है वो एक विंडो क्रिएट कर लिया। और इसमें यहाँ पर हमने शार्प एजेस में 2 mm का रेडियस लगा लिया। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, टाइप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे और सब टाइप में मोल्ड कैविटी सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप पर्टिकुलर नेम डिफाइन कर दीजिएगा जब भी आप काम करें। और यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से मैंने चेक हटा दिया ताकि मैं इसको मिलीमीटर में डिफ़ाइन करूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये मोल्ड कैविटी का एनवायरनमेंट आ गया। इसमें श्रिंक एज और वो सारी चीज़ें, ड्राफ्ट एंगल वगैरह जो इनिशियली आपने एनालिसिस करनी होती है, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। आप प्लेलिस्ट के स्टार्ट में जाकर वो तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मॉडल ऐड कर लेते हैं। तो ये मॉडल है, मैंने ओपन कर दिया इसको और इनहेरिटेड कर दिया। ये तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। अच्छा, अब ये पार्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये मोल्ड का हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मैं इसको रीडिफाइन कर देता हूँ। अगर रीडिफाइन करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से कोऑर्डिनेट ओपन कर लें और देन आप उसको जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन में जाके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीव्यू देख लेते हैं। इस वक्त हम सिंगल कैविटी को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके, डन एंड रिटर्न। अच्छा, अभी जो यहाँ पे डायरेक्शन है, पुल डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। मुझे जो है वो फ्लिप करनी है, तो आप पुल डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस फेस को या डाटम को सिलेक्ट कर लें। ये डाटा मैं डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट का डाटा मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस वीडियो को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन मैं अपवर्ड रखूँगा एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, एक दफ़ा इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप होता है हमें वर्कपीस बनाना होता है और वर्कपीस मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ कोर कैविटी इंसर्ट होता है। तो वर्कपीस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो मोल्ड का है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं, अच्छा इस वक्त मेरे पास यहाँ पर जो है वो अच्छा, इंस्टॉलेशन के वक्त आपने कुछ चेक्स लगाने होते हैं, वो इस मॉड्यूल के ऊपर चेक नहीं लगा हुआ, तो ये ऑटो जनरेट नहीं करेगा। मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं दूसरे पीसी पर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको जो मेरी कस्टमाइज सेटिंग है वो नहीं हुई, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ क्रिएट कैसे करना है। आपने वर्कपीस के ऑप्शन में, सॉरी, यहाँ से आपने कैंसिल कर देना है और क्रिएट के ऑप्शन में जाना है और पार्ट और सॉलिड सेलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी नाम डिफाइन करना चाहें, लेट सपोज मैं कर देता हूँ इसको वर्क पीस। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर मैं क्रिएट फीचर पे चेक लगाऊंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब ये नया एनवायरनमेंट ओके हो गया है। यहाँ पर मैं एक्सट्रूड की कमांड लूँगा और प्लेसमेंट डिफाइन, इस डाटा प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम सिंपली स्केचिंग मोड पर आ जाते हैं। दोनों डाटम मैंने रेफरेंस ले लिए यहाँ पर और सेंटर रेक्टेंगल की कमांड लेके मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो ओवरऑल जो डायमेंशन है वो मैं इसकी 200 रख रहा हूँ और वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में हम इसको रख देते हैं 125। ठीक है,
देन क्लिक ऑन ओके। अच्छा, अब यहाँ से जो अपोजिट डायरेक्शन है ये आपको पता है कैविटी वाली साइड सारी निकलेगी, तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं जनाब 30। जो कूलिंग लाइंस वगैरह भी आपने बनानी होगी, ऑप्शन में जाके यहाँ से साइड टू मैं एक्टिव कर लूँगा और जनाब इसको हम रख देते हैं 60। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप व्यू देखें तो कुछ इस तरह का बन रहा है। ठीक है, दोबारा मैं मैन्युफैक्चरिंग को एक्टिव कर लूँगा तो ये देखें ग्रीन वाला वर्क पीस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले करना ये होता है कि पहले मैं कोऑर्डिनेट हाइड कर लेता हूँ ताकि, और यहाँ से पार्ट का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है इन फीचर्स को भी हाइड कर लेता हूँ। तो एक्सटर्नल इनहेरिटेंस जो टाइटल आ रहा है इसको आप यहाँ से हाइड कर देंगे तो अंदर के जितने भी डाटम फीचर्स हैं वो सब हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वक्त सिर्फ जो डिस्प्ले में आ रहे हैं वो सिर्फ ये 3 डाटम प्लेन्स ही आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपने करना ये होता है कि यहाँ पर पार्टिंग सरफेस का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो नॉर्मली हम क्या करते थे कि सिल्वर्ट कर्व बनाते थे, देन हम उस सिल्वर्ट कर्व की मदद से जो है वो पार्टिंग सरफेस बनाते हैं। तो सिल्वर्ट कर्व अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि, और इस प्लेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेफरेंस, तो आप देखेंगे जो विंडो है इसमें हमारा कर्व जो है वो टॉप साइड पे तो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है और नीचे वाली साइड पर जो है वो डिसकनेक्टेड है। अगर यहाँ से हम एरो की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी ये इंटरनली चला जाता है और अंदर वाला एज पूरा नहीं ले रहा है, इसी तरीके से बाहर ले रहा है, तो ये डिसकनेक्टेड है। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करना चाहें तो मिसाल के तौर पर इसको आप एक्सक्लूड कर दें और हम देख लेते हैं कौन कौन से। अच्छा, ये टॉप वाला जो है वो इंक्लूड होगा, ये टॉप एज है, बाकी इन दोनों को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो विंडो के ऊपर जो आपके कर्व आ रहे थे वो एक्सक्लूड हो चुके हैं और आप ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपने करना है पार्टिंग सरफेस बनानी है, तो पार्टिंग सरफेस के ऑप्शन में आप जाएंगे और सरफेसिंग में जाने के बाद स्कर्ट सरफेस के ऑप्शन से आप इस पार्ट को कोर कैविटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कर्ट सरफेस का ऑप्शन ओपन किया है तो रेफरेंस मॉडल इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है, बाउंड्री में वर्कपीस ले लिया है, डायरेक्शन में इसने पुल डायरेक्शन जो थी हमारी उसको ले लिया है। अब हमने कर्व सेलेक्ट करना है, तो हम जाके जस्ट ये जो ब्लू आउटलाइन नज़र आ रही है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ से प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी आपकी वर्क पीस की बाउंड्री तक। अगेन क्लिक ऑन ओके और यहाँ से हम चेक पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। तो पार्टिंग सरफेस हमारी बन गई, यानी हमारा इस पार्ट के रेफरेंस से जो है वो 2 साइडें बनेंगी। एक जो है वो इस सरफेस से ऊपर की तरफ जो बनेगी यानी पुल डायरेक्शन वाली साइड पे ये कैविटी होगी और इससे जो नीचे होगी वो कोर होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये विंडो ओपन है, तो यहाँ पर आके हमें इसे बंद करना होगा या प्रॉपर हमें इसके लिए स्लाइडर की प्रोफाइल बनानी होगी। तो मैं इसका स्टेप बता दूं आपको। आपने करना यह है कि वॉल्यूम में जाना है, मोल्ड वॉल्यूम में, और सबसे पहले आपने अपने पार्ट के अंदर अगर अंडरकट्स हैं तो उन्हें ढूंढना है। ठीक है, तो ये पार्ट सिंपलेस्ट है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, स्लाइडर के ऑप्शन में जाते हैं और स्लाइडर के ऑप्शन में जाने के बाद आप कैलकुलेट अंडरकट बाउंड्रीज इस पर क्लिक करते हैं। तो आपके पार्ट में जितने भी साइड एक्शन होंगे इस पुल डायरेक्शन के अगेंस्ट, जो भी लेफ्ट और राइट वाली डायरेक्शन बन रही होगी वो तमाम यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो जनाब यहाँ पर ये 2 जो है वो कोइल्ड जो बन रही हैं वो इस सरफेस से रिलेटेड बन रही हैं और बाकी 3 और 4 जो है वो इस विंडो से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने ऑटोमेटिक स्लाइडर बॉडी बनानी किस तरीके से है, यानी स्लाइडर की जो प्रोफाइल है वो अपने बनानी किस तरीके से है। सबसे पहले हम 1 और 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको आपने इस एरो के बटन से इंक्लूड में ले आना है। ठीक है, अच्छा इसको मैं वापस ले जाता हूँ। यहाँ पे हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 3 और 4 जो है वो लेफ्ट साइड वाला है और 1 और 2 जो है वो राइट साइड। तो आपने इन दोनों को कंट्रोल की दबा के सिलेक्ट करना है और एरो पे क्लिक करके इंक्लूड के ऑप्शन में ले जाना है। ठीक है, इंक्लूड के ऑप्शन में ले जाने के बाद आपने इन दोनों को अगेन सेलेक्ट करना है कंट्रोल की दबा के, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मैश का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है,
यानी ये फिल हो गया है। और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्शन प्लेन डिफाइन करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन प्लेन पे आप क्लिक करेंगे, इसके अपोजिट जो है वो ये प्लेन बन रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, और आप इसका प्रीव्यू देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना, क्योंकि मैं दूसरे पीसी पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो डिस्प्ले के कुछ इश्यूज हैं। मैं डायरेक्ट जो है वो ओके पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा हम जाते हैं और स्लाइडर के ऑप्शन में जाते हैं, कैलकुलेट अंडरकट बाउंड्रीज 1 और 2, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट 1 को सेलेक्ट करते हैं और इंक्लूड कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मैश करूँगा और प्रोजेक्ट में जाके इस प्लेन को सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अभी भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, स्कर्ट सरफेस बनाने के बाद आपने करना यह है कि आपने वॉल्यूम में जाना है, मोल्ड वॉल्यूम में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा स्लाइडर का। आपने स्लाइडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि इस फुल डायरेक्शन के अगेंस्ट में जो भी साइड एक्शन है, यानी अंडरकट्स अगर बन रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इस पार्ट में तो हमें इजीली विजिबल है कि ये दो विंडो जो नज़र आ रही हैं ये अंडरकट्स हैं। तो आप जब कैलकुलेट अंडरकट बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो आपके पार्ट में जितने भी अंडरकट्स होंगे वो ये बता देगा। तो 1 2 जो है वो एक विंडो के लिए है, और 3 और 4 जो है वो लेफ़्ट साइड वाली विंडो के लिए है। तो 1 और 2 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर आप कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट कर लें, और इन दोनों को आप यहाँ पे इंक्लूड के अंदर ले आए। इंक्लूड के अंदर लाने के बाद अगेन आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मैश के बटन पे क्लिक करेंगे, और ऑप्शन में जाके आप प्रोजेक्शन प्लेन बता देंगे। प्रोजेक्शन प्लेन बताने के बाद आप इसको व्यू करके देखेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये प्रोफाइल ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम एक ही पहले स्लाइडर पे काम करेंगे और फिर उसको अलग सेव करेंगे। अच्छा, यहाँ तक काम होने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें, क्योंकि ये ड्राफ्टेड वॉल है, और इस सरफेस को भी मैं हाइड कर देता हूँ, तो अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर कंप्लीटली इस एज तक तो आ रही है आपकी सरफेस, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ये गैप अभी भी है। तो क्योंकि ये फ्लैट है और ये ड्राफ्टेड वॉल है हमारी, ये वॉल अगर आप इस तरीके से देखें तो आपको ड्राफ्टेड नज़र आई, ये देखें। और यहाँ से अगर हम इसको वायर फ्रेम में करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो स्लाइडर वाली जो बॉडी निकल कर आई है, वॉल्यूम जो निकला है, ये स्ट्रेट है, इसको बिल्कुल इस यहाँ तक मैच होना है। अब इसके लिए आपने ख़ास स्टेप है, उसे आपने फॉलो करना है। हम इसको ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और आपने स्लाइडर से पहले एक सरफेस बनानी है, तो मैं इस ग्रीन लाइन को सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ, और मॉडल में आने के बाद यहाँ पे आप मोल्ड की जगह मॉडल में आएंगे और इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो ये सरफेस कॉपी हो जाएगी। इसको हमने फिल करना है, तो आप ऑप्शन में जाएंगे और एक्सट्रूड सरफेस एंड फिल होल्स में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये होल फिल हो चुका होगा। ओके, ठीक हो गया। अगेन आप मोल्ड के टैब पे क्लिक करके यहाँ पर मोल्ड के एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, और इस ग्रीन लाइन को अगेन आप सेलेक्ट करके वापस नीचे ले जाएंगे। यानी ये जो मैंने सरफेस कॉपी किया है, ये स्लाइडर की बॉडी एक्सट्रैक्ट करने से पहले करना है, ठीक है। वर्क पीस मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब अच्छा, अब हम दोबारा से इस वॉल्यूम के अंदर जाएंगे। आपने राइट क्लिक करना है, एडिट डेफिनेशन पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पर एक ऑप्शन है रीडिफाइंड मोल्ड वॉल्यूम, इस पर क्लिक करके आप दोबारा इस एनवायरनमेंट में आ जाएं जहाँ पर हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे थे। यानी अभी ये हमारा वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस को मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। अब आपने करना ये एक और कमांड आपने यूज़ करनी है, एडिट में जाके रिप्लेस की। तो रिप्लेस के ऑप्शन में पहले आपने एक सरफेस सेलेक्ट करनी है, और क्विल्ट में जाके यानी रिप्लेस सरफेस में आपने जो आपके स्लाइडर का वॉल्यूम का फेस है उसको मैंने सेलेक्ट किया, और क्विल्ट में जाके हम ये सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे जिसको मैं अनहाइड कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं इस सरफेस को सेलेक्ट कर दूँ। तो ये दोनों डिफाइन हो चुकी हैं। अब ये कह रहा है कि जब आप ओके करेंगे तो इस कोल्ड को रखना है या नहीं रखना। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, डिफाइन पे क्लिक करूँगा और यस को सेलेक्ट कर लूँगा, ताकि जब ये कमांड अप्लाई हो जाए तो ये सरफेस अपनी जगह रहे, गायब नहीं हो जाए। ठीक है, और हम इसको ओके कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्या मसला आ रहा है। अच्छा, अगेन अप्लाई करके देखते हैं इसको। रिप्लेस सेकंड सेंटर वाला फेस ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये डिफाइन हो चुका है। कोल्ड में जाके हम आ, इस सरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको अनहाइड करने के बाद इस सरफेस को। ठीक है, और कोल्ड को डिफाइन के ऑप्शन में जाके यस कर दूंगा और हम प्रीव्यू देखेंगे। तो अब मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ ज़रा ये सरफेस। तो आप ये देखें कि ये फेस आगे तक आ गया। अब ये छोटे से पैचेस रह गए, इनको भी हमें बिल्कुल आगे तक लाना है, यानी इस वाले फेस के साथ मैच करवाना है। आप ओके पे क्लिक कर दें। अगेन जो है वो यहाँ से हम रिप्लेस की कमांड लेंगे और ये जो अंदर एक पैच रह गया इसको सिलेक्ट करेंगे। ये डिफाइन हो गया है। कोल्ड डिफाइन करेंगे। इस सरफेस को अगेन मैं अनहाइड करूँगा और यहाँ से जाके मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और कीप कोल्ड के ऑप्शन में जाके इसको हम यस कर देंगे, ताकि ये भी हमारा मैच हो गया। अब हमारा रह गया लास्ट ये वाला एरिया। ओके, यानी 3 रिप्लेस की कमांड की मदद से हमने इसको मैच करना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्लाइडर की प्रोफाइल है वो स्ट्रेट है या इस तरीके से ड्राफ्टेड है। अगर ड्राफ्टेड है तो ये आपको स्टेप करना पड़ेगा। अगेन रिप्लेस में जाएंगे, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और कोल्ड में हम यहाँ से इस सरफेस को अनहाइड करेंगे। डिफाइनिंग का ऑप्शन एक्टिव है, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये भी डिफाइन हो गया। कीप कोल्ड के ऑप्शन में जाके अगेन हम यस कर देंगे, बल्कि ये लास्ट है तो हम इसको नो कर देंगे ताकि ये रिमूव हो जाए। ओके, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये प्रोफाइल जो है वो मैं यहाँ से डन करता हूँ। अब आप देखें मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो जो पहले हमने एक्सट्रैक्ट की थी उसमें देखें ये गैप आ रहा था, और जब हमने इसको रिप्लेस करके इस फेस से मैच किया तो ये एग्जैक्टली इस फेस के साथ मैच हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने अगेन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हमने राइट क्लिक करना है और दोबारा रीडिफाइंड मोल्ड वॉल्यूम में आ जाना है, यानी इस एनवायरनमेंट में दोबारा आ जाना है और वर्क पीस को मैं अनहाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइडर है। अब डिपेंड करता है कि स्लाइडर जो है वो आपका इस तरीके से बन रहा है या कम्प्लीटली मैच होता हुआ पार्टिंग सरफेस तक आ रहा है। तो नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता, पार्टिंग सरफेस तक आएगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि एक जो है वो इम्प्रेशन आएगा यहाँ पे मोल्डिंग का, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब सारा काम इस वॉल्यूम के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, जो प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है। एक्सट्रूड की कमांड लेनी है आपने, प्लेसमेंट डिफाइन, इस प्लेन को आपने सेलेक्ट कर लेना है और स्केचिंग मोड पर आ जाना है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल यहाँ तक के मैच करवाऊंगा तो मैं रेफरेंस की कमांड लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से भी हम रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं शेडिंग आपको डीएक्टिवेट करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ से कॉर्नर की कमांड सेलेक्ट की मिड पॉइंट से और बिल्कुल नीचे तक मैच करवा दी। ठीक है, ये देगा और हम ओके करके बाहर आ जाएंगे। अब हमने इसको कहाँ तक एक्सट्रूड करना है, हमने सेलेक्ट दिस सरफेस, यहाँ तक के इसको एक्सट्रूड करना है ताकि ये बिल्कुल मैच हो जाए एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये अब हमारा ब्लॉक प्रॉपर बन गया है और मैं इसको ओके कर दूंगा। यानी ये हमने इन तमाम कमांड्स की मदद से हमने एक स्लाइडर ब्लॉक बना लिया है। अगर मैं वर्क पीस को हाइड करके आपको दिखाऊं और इस पार्ट को भी हाइड करूं तो आपको एक्चुअल नज़र आ जाएगा कि ये हमारा स्लाइडर ब्लॉक निकल आया। ठीक है, ओके। यही सारे स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे किए थे ये सरफेस बनाने के बाद, यही सारे स्टेप्स जो है वो मैंने रिपीट करके दूसरा स्लाइडर भी, इसका वॉल्यूम
बना लिया। इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, F2 दबाएंगे, रीडिफाइन कर दें इसको, ये स्लाइडर 01 हो गया। ठीक है, इस ग्रुप को सेलेक्ट करें, F2 प्रेस करें, ये स्लाइडर 02 हो गया। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। वर्क पीस मैं अनहाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ से अब हम जो हमने पार्टिंग सरफेस बनाई थी इसको भी हम यहाँ से अनहाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने स्लाइडर ब्लॉक को सॉलिड ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, कोर कैविटी निकालनी है, और इस केस में कैविटी वाली साइड पे ये जो ब्लॉक हमारे निकले हुए हैं स्लाइडर 1 स्लाइडर 2, ये किस तरीके से आप सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। आप सबसे पहले आएंगे यहाँ पर रेफरेंस पार्ट कटआउट पे। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है वर्क पीस, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है अपना पार्ट। तो इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको दो स्टेप्स में बनाना है। सबसे पहले हम वॉल्यूम स्प्लिट में जाएंगे। यहाँ पर जाके आप सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस पार्ट कटआउट, और यहाँ से आप डिफाइन करेंगे पार्टिंग सरफेस, ये वाली स्कर्ट सरफेस। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगेन यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं इन दोनों स्लाइडर्स को कर देता हूँ हाइड। अगेन इस स्टेप को हम रिपीट करते हैं। आप यहाँ पे वॉल्यूम स्प्लिट में जाएंगे, यहाँ से आप रेफरेंस पार्ट कटआउट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी पार्टिंग सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा देखें, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ से ये ओके नहीं कर रहा है। ये ओके क्यों नहीं कर रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये ओके इसलिए नहीं कर रहा है, फिलहाल मैं इस रेफरेंस पार्ट कटआउट को कर देता हूँ, ड्रैग आउट करके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये विंडो ओपन हुई हुई है। ठीक है, यहाँ से मैं वर्क पीस को हाइड कर देता हूँ। ये विंडो ओपन हुई हुई है, तो ये विंडो हमने क्लोज करनी है। ठीक है, तो अगेन हम पार्टिंग सरफेस में जाएंगे और फिल लूप में चले जाएंगे। ठीक है, फिल लूप में जाके अब इसको मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बाहर से। ठीक है, बल्कि इंटरनली सेलेक्ट कर लेता हूँ इस एज को, और शिफ्ट की दबा के इससे कनेक्टेड जितने भी एजेस हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फिल हो गया, देन क्लिक ओके। इसी तरीके से ये अपोजिट साइड वाली भी जो है वो मैं यहाँ पर इसको फिल कर दूंगा। पहले आपने एक एज सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की दबा के सारे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से ग्रीन लाइन को सेलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। रेफरेंस पार्ट, बल्कि मैं ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ अगेन, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। और रेफरेंस वर्क पीस भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब रेफरेंस पार्ट कट ऑफ में जाएंगे हम। यहाँ से हमने वर्क पीस इसने ऑटो ले लिया है, पार्ट हमारा इसने यहाँ से ऑटो डिटेक्ट कर लिया है, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब आपने स्टेप्स याद रखने हैं। स्प्लिट वॉल्यूम में जाएंगे आप। सबसे पहले आपने यहाँ से जाके रेफरेंस पार्ट कटआउट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जाके अब आपने दोनों सरफेसेस सेलेक्ट करनी है। यानी एक ये आपकी स्कर्ट सरफेस, ये सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से मैं इसको वायर फ्रेम में कर देता हूँ। और दूसरी हम कंट्रोल की दबा के जो हमने फिल किए थे होल, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और ये सक्सेसफुली सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपको ये इस तरीके से डार्क येलो कलर में या डार्क ऑरेंज कलर में नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वॉल्यूम आ रहे हैं हमारे पास, यानी दो वॉल्यूम बन रहे हैं, तो आप एक पे क्लिक करें। इसको मैं कर देता हूँ जनाब कोर, डायरेक्ट हम इसको कर देते हैं कोर इंसर्ट। ये अभी हमारा पार्शली बना हुआ है, इसमें से हमने स्लाइडर के ब्लॉक को जो है वो माइनस करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
दोनों के हमने नाम डिफाइन कर दिए हैं। जस्ट क्लिक ऑन ओके और शेडिंग एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वॉल्यूम बन गए। एक अगर मैं हाइड कर दूं तो आप देखें ये एक वॉल्यूम नीचे वाला बन गया और दूसरा ये कोर साइड वाला वॉल्यूम बन गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको अच्छा, कोर वाली साइड तो हमारी ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको हम अनहाइड कर देते हैं। अब अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करके डायरेक्ट मोल्ड कंपोनेंट में जाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन देखें कोर तो इसमें सही है, कोर इंसर्ट तो हमारा सही आया। ठीक है। और लेकिन कैविटी के अंदर अंडर कट आ रहा होगा, ये देखें। तो ये बेसिकली जब पार्ट रिजेक्ट आउट होगा तो यहाँ पे अटकेगा। तो इसको हमने दोबारा से मैं डिलीट करूँगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये वॉल्यूम निकाल लेना। ठीक है। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, सिर्फ हमने कैविटी में से स्लाइडर ब्लॉक्स माइनस करना है। यानी ये वाले जो हमारे ब्लॉक हैं हमने इनको माइनस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम स्प्लिट में जाऊँगा। अब हम यहाँ पे रेफरेंस पार्ट कटआउट की जगह कैविटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और रेफरेंस में जाके स्प्लिट सरफेस में जाके हम यहाँ से मैं इसको वायर फ्रेम में कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके आप इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की दबा के आप इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास ये कोर इंसर्ट आ गया है, ये पुरानी कैविटी इंसर्ट है और ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया नया। ये जो दो एक्स्ट्रा बने मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे काम के नहीं है। तो अब हमारे पास ये कोर इंसर्ट है, ये पुराना वाला कैविटी इंसर्ट है जिसमें अंडर कट आ रहा था और ये नया वाला कैविटी इंसर्ट है। ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप इसको रीनेम कर लें और इसको प्रॉपर नाम डिफाइन कर दें। लेट सपोज फाइनल कैविटी इंसर्ट। ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। शेडिंग एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम मोल्ड कंपोनेंट में जाएंगे, हम कोर इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, फाइनल कैविटी इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे और ये जो दो स्लाइडर्स हैं ये उनके वॉल्यूम है, इनको भी सेलेक्ट कर लेंगे सबको एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है। तो ये सारे पार्ट हमारे सॉलिड हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें हाइड कर देनी है। वर्क पीस, स्कर्ट सरफेस, ये जो आपने वॉल्यूम निकाले थे इनको सबको हाइड कर दें और फिल लूप्स जो किए थे इसको भी आप हाइड कर दें और ये वाले वॉल्यूम्स को भी आप हाइड कर दें। ठीक है। तो अब आपके पास जस्ट ये तीन ब्लॉक आ रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको हाइड करता हूँ तो आप देखें कि ये हमारा स्लाइडर ब्लॉक है। अगर इन दोनों स्लाइडर ब्लॉक को भी मैं हाइड करके दिखाऊं तो हमारी कैविटी है, ये कंपोनेंट है और ये स्लाइडर ब्लॉक की जगह इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई है। इसी तरीके से कोर में तो स्लाइडर की प्रोफाइल जा ही नहीं रही थी, तो वो भी मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया। ये पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इस पार्ट को आप हाइड कर दें या मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये पार्ट आ गया यहाँ पे, पार्ट को भी अगर हम हाइड कर दें तो कोर हमारी इस केस के अंदर बिल्कुल फ्लैट निकलेगी और कैविटी जो है, फाइनल कैविटी जो है वो कुछ इस तरह से निकलेगी और ये दो हमारे पास आ गए स्लाइडर ब्लॉक। ठीक है। आप इसको इंडिविजुअली भी ओपन करके देख सकते हैं। अब इसके साथ जो फर्दर प्रोफाइल्स हैं कि किस तरीके से आपने इसको प्रॉपर शेप देना है, इसके अंदर आपने इंक्लाइन पिन का होल करना है और प्रॉपर गाइडिंग सिस्टम बनाना है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इस वक्त डिस्कस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं पहले उसकी पूरी थ्योरी आपको समझाऊँगा मोल्ड डिज़ाइन मैथ के अंदर, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ, इसको प्रैक्टिस कीजिए
और ये पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।